अगर आप उड़द की दाल या चने की दाल को तड़के के लिए, मसालदानी के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी भी तरीके की सूखी चटनी बनाते हैं जिनमें आपको उड़द की दाल और चने की दाल का इस्तेमाल करना है, जिसे आप धो नहीं सकते हैं, तो आप किसी भी कॉटन के कपड़े में डाल करके ऊपर से कपड़े को ऐसे रगड़ देंगे तो जो धूल मिट्टी है वो कपड़े में पुछ जाती है और जो बारीक बारीक है ना पाउडर, वो कपड़े में ही बैठ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम करीब चने की दाल और उड़द की दाल दोनों ही बराबर लिया है और इनको मीडियम आंच में करीब 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच में ऐसे लगातार हिलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि मैं बना रही हूँ चटनी, पूड़ी चटनी या फिर गन मसाला कहते हैं। तो इसको पहले भूनने के बाद एक बर्तन में निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने ली है काश्मीरी लाल मिर्ची, आप इसमें 2-4 तीखी वाली मिर्ची भी मिक्स कर सकते हैं। इनकी मैंने यहाँ पर डंठल हटा लिया है और पैन में 1 चम्मच तेल गरम करके ये मिर्ची डाल करके भी भून लेंगे, मतलब सेक लेंगे। इससे ना तेल में अगर आप मिर्ची को सेकते हैं तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। बहुत से लोग तेल में सेक करके फिर मिर्ची का पाउडर भी बनाते हैं जो सब्जी में बहुत अच्छा कलर लेकर के आता है। इसे भी हम दाल के साथ साइड में रख लेंगे। अब वापस पैन में मैंने लिया है मूंगफली के दाने और इनको भी हल्का सा भून लेंगे। ये करीब 50 ग्राम मूंगफली के दाने हैं और इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अच्छे से भुन जाएंगे, बस इनको भी निकाल कर उसी बर्तन में डाल लेंगे। अब यहाँ पर सफ़ेद तिल हैं 3 बड़े चम्मच जितना, 3 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, इनको भी हम भून लेंगे। जैसे ही तिल भुनने शुरू होती है, चिटकने लगती है, उड़ने लगती है, इसी में मैंने डाले हैं थोड़े से ताज़े करी पत्ते। करी पत्तों को भी इनको गरम कर लेंगे, सेक लेंगे, तो ये भी इसमें ड्राई हो जाएंगे और इनकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये पोड़ी मसाला कहते हो आप इसे या फिर गन मसाला, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर ताज़ा फ्रेश नारियल है ग्रेट किया हुआ, इसे भी हमने भून लिया है। मतलब पैन में बारी बारी से एक एक करके सारी चीज़ें हम सेक लेंगे। और ये लिया है लहसुन, अगर आप लहसुन नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो लहसुन की कलियों को भी नारियल के साथ ही मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स करके सेक लिया है। और इसी में डाली है हींग, थोड़ी सी हींग जैसे ही पैन में डाली है, काफ़ी गर्म है पैन, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अब ये ड्राई सी हो चुकी है, फ्रेश जो नारियल है और लहसुन और हींग ये भी हमने उसी पॉट में मिक्स कर लिया। अब स्वाद के अनुसार नमक भी डाल लेंगे। अब ये तैयार है मिक्सचर गन पाउडर के लिए या फिर पोड़ी मसाला के लिए। इसका हम पाउडर बना लेंगे। इसे बनाना बेहद आसान है और ये एक मसाला यानी एक जो ड्राई चटनी बनती है, आप इडली के साथ, खट्टे इडली के साथ, डोसे के साथ या फिर पाव के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। वड़ा पाव में भी आप इस चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी कमाल की होती है। पाव पराठों के साथ भी ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। सिंपल आप घी लगा करके रोटी में ऊपर से फिर ये लगाओ, या फिर खाखरा खाते हो ना, खाखरा में भी घी लगा के फिर इस चटनी को ऊपर से डाल करके खा के देखना, बहुत अच्छी लगती है। तो इसका यहाँ पर पाउडर बना लिया है और इसको आप स्टोर कर सकते हैं, बना करके रख सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होती, इसीलिए सारी चीज़ें सेक करके ही बनाई जाती हैं जिससे कि ख़राब ना हो जल्दी। अब ये फ्रेश कोकोनट है तो ताज़े नारियल की यहाँ पर मैं चटनी बना रही हूँ। इसके पहले छोटे छोटे हम पीसेस कट कर लेंगे। ताज़ा नारियल है और गीले नारियल की चटनी इडली, डोसे और उत्तपम, आप्पे, बहुत सारी रेसिपीज़ में आप बना सकते हैं। तो इनके मैंने पीसेस कट कर ली हैं। अदरक भी लिया और हरी मिर्ची यहाँ पर ग्राइंडर जार में डाला है। ताज़ा कटा हुआ नारियल, अदरक, हरी मिर्ची और मैंने ज़्यादा सा हरा धनिया डाला है, वैसे थोड़ा सा भी डाल सकते हो, उससे सफ़ेद चटनी बनेगी। और इसमें इमली का पल्प डाला है, भुने हुए चने डाले हैं, वो जो दालवा कहते हैं, और नमक स्वाद के अनुसार डाला है। इमली मैंने खट्टेपन के लिए डाली है। इमली की जगह आप नींबू या फिर दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी डाल करके बस ये चटनी तैयार। मैंने बहुत पतली नहीं रखी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पतली रखनी है तो पतली पानी और डाल सकते हैं। मैंने मीडियम थिक रखी है। अब इस चटनी के ऊपर हम डालेंगे तड़का। तो मैंने यहाँ पर तड़के पैन में ऑयल गरम किया है और इसमें डाला है नमक हल्का सा और फिर डाली है राई और थोड़ी सी हल्दी भी डाला है। हमारे डर डर के कि जो
करी पत्ता डालती हूँ तो उड़ता बहुत है, मुझे बताया किसी ने कि इससे नहीं उड़ता है। इसके ऊपर हींग डाली है और लाल सूखी मिर्ची, और इस तड़के को डाला है नारियल की चटनी के ऊपर, और इन सभी को मिक्स कर लिया है। तो ये हमारी फ्रेश नारियल की चटनी तैयार। मैंने धनिया ज़्यादा डाला है इसलिए वो वाइट नहीं दिख रही है। अगर आप धनिया का पत्ता बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे तो एकदम सफ़ेद चटनी लगेगी नारियल की। तो ये साइड में रख लेंगे। मुझे हरे धनिया का अच्छा लगता है फ्लेवर। अब ये मैंने 3 कप लिए हैं इडली राइस, और 1 कप लिया है खड़ी उड़द गोल, और उड़द से आधी लिए हैं पोहे भिगोकर, और 1 चम्मच मेथी दाना। राई, ये उड़द की दाल, चावल और मेथी दाना, इन सभी को मैंने 5 से 6 घंटे भिगो के रखा, और अगारों के ग्रैंड मिक्सर ग्राइंडर जार में डाला दाल और मेथी दाना, इनको पीस लिया। इसी के साथ ही जो इडली राइस हैं वो भी पीस लिया, और साथ में डाले हैं पोहे और पानी डाला है। एकदम फाइन सा पेस्ट बना करके रखा था। आप कभी भी इस एक बैटर से बना सकते हो इडली, ढोकले, ईदड़े, मिनी इडली या फिर थाटे इडली। तो इस बैटर को सबसे अच्छा है हाथों से अच्छे से फेंट करके ढक करके 6 से 8 घंटे के लिए आप रख दो। तो जब आप देखोगे रिज़ल्ट आपके सामने है, एकदम ऊपर तक आ जाएगा, फर्मेंट हो जाएगा बैटर, एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी है। तो बस इस बैटर से मैंने बनाई थी कल इडली, और आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी। एकदम जालीदार देखो बैटर है, लेकिन मुझे पूरा इस्तेमाल नहीं करना था। कल सिर्फ इडली बनानी थी, और इडली के साथ मैंने बनाई थी मूंगफली की चटनी, जो कि रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। इसलिए आज मैंने नारियल की चटनी बनाई है और पोड़ी मसाला बनाया है। मैंने कल 2 हिस्से में बैटर को डिवाइड किया था। एक तो मैंने इडली बनाई थी, और पिंक वाले पॉट में मैंने डाल करके इसको बंद करके फ्रिज में रख दिया था, और ये भी कहा था कि इस एक बैटर को आप 3-4 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फ्रिज में कल ही रख दिया था। बाकी के बैटर को मैंने इडली बनाई थी। अभी आज मैंने सेम वही बैटर निकाल कर फ्रिज से बाहर रख दिया था जब मैं चटनी बना रही थी। अब ये इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि चटनी दोनों ही रेडी हो चुकी हैं। इस बैटर में मैं सिर्फ़ और सिर्फ नमक डालूँगी, और ऑयल डालेंगे 1 चम्मच। ऑयल डालना ऑप्शनल है, एक्चुअली उससे बहुत सॉफ्ट और नरम नरम सी रहती हैं इडली वगैरह। मैं हमेशा डालती हूँ। अब नमक डाल करके तेल डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। बैटर हमारा कल ही फर्मेंट हो चुका था, फ्रिज में रखने से वो अच्छे से सेट भी हो गया है, पूरा सेट जैसा सेटल वैसा ही था। अब यहाँ पर इडली का जो पैन है मेरा, उसमें मैंने पानी डाला है और एक जाली रखी है, और ढक दिया है, पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। आज जो बना रहे हैं हम थाटे इडली, थाटे प्लेट इडली होती हैं। तो ये 3 प्लेट्स हैं, मेरे पास 4 प्लेट्स हैं एक्चुअली, एक इससे बड़ी भी है। मेरे पास जो 4 प्लेट्स हैं वो चारों डिफरेंट साइज़ की, एक छोटी, एक बड़ी, फिर बड़ी, और फिर इससे भी बड़ी रखी है। लेकिन जो थाटे इडली का जो स्टैंड होता है उसमें सेम साइज़ की प्लेट्स होती हैं, और एक स्टैंड होता है जो उसमें वो कैरियर जैसा लग जाता है और एक साथ बन जाती हैं। चूँकि ये मेरे पास है तो मैं हमेशा इसमें ही बनाती हूँ। तो बैटर मैंने तीनों ही प्लेट्स में डाल दिया है। इन तीनों प्लेट्स को हम डालेंगे एक साथ इडली के स्टैंड में। इनका जो साइज़ कम और ज़्यादा है वो इसीलिए है क्योंकि सबसे नीचे छोटी वाली जाती है, फिर उसके ऊपर बड़ी वाली, फिर उससे ऊपर बड़ी वाली। तो हमें बीच में कोई सपोर्ट रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जाली में मैंने सबसे पहले छोटी वाली प्लेट रखी है, छोटी वाली के ऊपर दूसरी बड़ी प्लेट रख दी है, और दूसरी वाले के ऊपर तीसरा वाला रख दिया है प्लेट। तो 3 प्लेट्स एक साथ बन जाएंगी। तो 3 थाटे इडली एक साथ। चौथा भी इसके ऊपर आ जाता है, मैंने नहीं रखा है, बट चौथा भी आता है, मतलब रख सकती हूँ मैं, पर 3 ही मैंने बनाई है क्योंकि बाकी मैं कुछ अभी आगे और बनाने वाली हूँ। तो इनको बस आँच को तेज़ रखना है जब भी आप कुकर में रखें। आपके पास यदि स्टील की प्लेट्स हैं तो आप 3 प्लेट्स में बना सकते हैं, 3-4 जो भी आप यूज़ करना चाहें तो प्लेट में बन जाती है। क्योंकि थट्टे मतलब टाट बोलते हैं ना, महाराष्ट्र में बोलते हैं थाट, तो वही है थट्टे इडली, प्लेट में इडली। सर्विंग के लिए, सब्जी के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वैसी प्लेट भी आप ले सकते हो, छोटे साइज़ की बनेंगी। ये बड़ी बड़ी सी इडली हैं, और एक एक करके मैंने तीनों ही बाहर निकाल लिया है। 12 से 15 मिनट में टोटल अच्छे से परफेक्ट स्टीम हो चुकी हैं। और अब मैं बनाऊंगी बचे हुए बैटर से
ईदड़ा, ईदड़ा एकदम थिन लेयर होती है। सेम बैटर से बनता है वाइट ढोकला, ईदड़ा। ईदड़ा और ढोकले में एक फ़र्क होता है, ढोकला थोड़ा मोटा होता है और ईदड़ा एकदम थिन पतला सा होता है, पर रुई जैसा सॉफ्ट है। इसी बैटर से वड़े भी बनते हैं, आलू वड़ा, बोंडा वड़ा। लेकिन आज बैटर फिनिश किया मैंने खाली पूरा। ये जो प्लेट है ईदड़ा जिसमें बना रही हूँ, इसके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल किया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हल्का सा लाल मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल किया है। इसमें तड़का नहीं लगता है, सिर्फ यही स्प्रिंकल करते हैं ड्राई मसाला। और इस प्लेट को रख देंगे स्टीम करने के लिए। तब तक हमारी ये 30 इडली ठंडी हो जाएंगी, फिर मैं उनको डीमोल्ड कर लूँगी। तो सेम इडली स्टैंड में प्लेट नीचे रखी हुई है और मैंने ये रख दी है प्लेट जिसमें बन रहा है ईदड़ा। तो ये गुजराती डिश है ईदड़ा, और जो 30 इडली हैं वो साउथ इंडियन इडली रेसिपी है। तो आज कुछ ऐसा ही है। तो अब चलो, ये ठंडा हो चुका है प्लेट, तो एक एक करके निकालेंगे। उसमें भी आंच तेज़ रखनी है। 12 से 15 मिनट में हमारा ये ईदड़ा या वाइट ढोकला जो भी आप बनाएं रेडी हो जाता है। प्लेटिंग करने के लिए बनाना लीफ तो हमारे पास नहीं है ओरिजिनल, तो लेकिन मैं ये प्लेट्स का यूज़ करूँगी जो कि मेरे पास हैं। 6 प्लेट्स हैं, दोनों ही साइज़ की। लेकिन छोटी वाली कुछ ज़्यादा ही छोटी हो रही है क्योंकि हमारे 30 इडली थोड़ी बिग साइज़ हैं, तो मैं बड़ी प्लेट में इसको प्लेटिंग करूँगी। तो जैसे ही ठंडा हो जाए इसको ऐसे हल्का सा पलट के ठोक दो, या फिर कुछ ऐसा जो पतला वाला स्पैचुला है, मैंने उसको खैर नीचे नीचे ऐसे ऐसे करके डाला है कंटेनर में, और बहुत ही आसानी से फिर ये निकल गया है जैसे ही ठंडा हुआ है। गरम गरम इडली के ऊपर डालो ज़्यादा सा घी, 2-3 चम्मच घी फैलाया है मैंने, और इसके ऊपर से डालेंगे ये पोड़ी मसाला या फिर गन पाउडर। आप इसे क्या कहते हो, गन पाउडर या फिर पोड़ी मसाला? 30 इडली के साथ ये काफ़ी स्पेशल माना जाता है पोड़ी मसाला, और पोड़ी इडली भी इसको कहते हैं। आप नॉर्मल इडली के ऊपर भी ये डाल सकते हैं मसाला। और साथ में है नारियल की चटनी। आप इसके साथ मूंगफली की चटनी बना सकते हो जो मैंने कल ही रेसिपी शेयर की थी, या फिर नारियल की चटनी बनाओ जो आपको पसंद है। आप सिंपल पाउडर के साथ भी ये खा सकते हैं। तो सेकंड वाली प्लेट भी निकाली है मैंने, अभी सेम वैसे ही प्लेटिंग करेंगे। ऊपर से घी डालेंगे, पोड़ी मसाला डालेंगे और चटनी डालेंगे। मसाला कम या ज़्यादा अपनी चॉइस के हिसाब से या खाने वाले की चॉइस के हिसाब से आप सर्व करते जाएं। एक इडली खाई, इसके आगे फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेट भर जाता है। मतलब एक हुआ काम तमाम 4-6 इडली बनाने का झंझट ही नहीं। और कितनी इडली बनाएं, बच जाएं तो उन्हें फ्राई करें, ऐसे भी मसले नहीं हैं। फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से पर मेंबर एक एक इडली बनाई। काश ऐसा होता रोटियों में तो कितना अच्छा होता ना आज मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था, एक एक रोटी बना के रख दिया जाए तो गिनती के लोग घर में हो उनके लिए गिनती की रोटियां बने, फुर्सत। और ये बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली है, और इसके साथ ये मसाला, वाव, और ये चटनी, मज़ा ही आ गया सच में। और ये मसाला आप डोसे के ऊपर भी बना के डाल के मतलब खाना बहुत अच्छा लगता है। बनाऊंगी मैं किसी दिन, अभी तो बनाया था डोसा ना। और ये तैयार हो चुका है ईदड़ा। और ईदड़ा जैसे ठंडा हो जाए बस नाइफ से कट करो, पीसेस निकालो। ये बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम पतली सी लेयर है ये देखो। तो ये होते हैं ईदड़े। वाइट ढोकला थोड़ा सा मतलब इससे काफ़ी मोटा होता है, जैसे नॉर्मल ढोकला बनता है खमन जैसा मोटा मोटा, और ये पतला। और हल्का सा खट्टा मीठा वाला टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इस बैटर मैंने चीनी डाली थी इसीलिए बताना ही भूल गई। सेम बैटर रखा था, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली थी। ये हल्का सा मीठा वाला खाने में टेस्ट मुझे अच्छा लगता है इसलिए डाला था। वैसे ऑप्शनल रहती हैं ये चीज़ें मीठेपन के लिए। गुजराती आइटम हो और मीठा ना हो तो फीका फीका लगता है, वो वाली बात है। तो आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करिएगा तो मुझे शेयर भी करिएगा कि आपने बनाया था तो कैसा था, फीडबैक ज़रूर देना। और इस मसाले को भी बनाना, पोड़ी मसाला और शेंगदाने की चटनी की रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो इससे आप एक बैटर से कई सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। आलू का जो मसाला होता है ना डोसे वाला, उस मसाले के साथ लपेट करके भी इसको ऐसे फ्राई कर सकते हो। जैसे हम लोग बेसन में लपेटते हैं ना, वैसे आप इस बैटर को लपेट के फिर फ्राई करना है। ऐसे बाहर से इतना सॉफ्ट बनता है, वो भी बनता है बहुत अच्छा। एक बार मैंने इडली के बैटर से बनाए थे पकौड़े, वड़े बनाए थे, प्लेन वड़े,
वो भी बहुत अच्छे बने थे। तो एक बैटर से तमाम रेसिपीज़ बन जाती हैं, यही एक अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि अभी आ रहे हैं बच्चों की छुट्टियाँ, समर वेकेशन, मम्मियों के लिए बड़ा होमवर्क कि क्या बनाएं रोज़ रोज़ नया नया। तो ये बहुत अच्छी आइडियाज़ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।